जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मिन टीवी। क्या बात है कि सीएए विरोध प्रदर्शन हो या अब 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन हो, हर विरोध प्रदर्शनों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की तस्वीर थामे लोग दिखाई देते हैं। यह सवाल शायद आपके भी मन में होगा, इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दरअसल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का सारा जीवन संघर्षमय था। उन्होंने साल 1916 को यानी 25 साल की आयु में ही सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और छत्रपति शाहू जी महाराज के मार्गदर्शन में 1917 को अंग्रेजों के साउथ बोरो कमीशन के सामने अछूतों के लिए अलग से अधिकारों की मांग की। यानी वे अपने लोगों के अधिकारों के बारे में सचेत थे। वे ये अच्छी तरह से जानते थे कि अछूतों की क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे करना है। जिस सवाल को लेकर हमने ये चर्चा शुरू की है, उसका जवाब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के किसी एक आंदोलन से या उनकी किसी एक किताब से या उनके एक विचार से हमें नहीं मिलेगा। बाबा साहब का कोई भी आंदोलन देख लीजिए या उनकी कोई किताब उठाकर पढ़ लीजिए या उनका कोई एक विचार ही समझ लीजिए, हर आंदोलन, हर किताब और हर एक विचार अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जोर जबरदस्ती के विरोध में ही दिखाई देता है। यह पहला कारण है कि आज के हर आंदोलन में हमें बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर दिखाई देती है। जहां कहीं पर भी अन्याय होता है और उस अन्याय का विरोध करने की बात सामने आती है, वहां पर एक आइडल की तरह, एक सिंबल की तरह बाबा साहब का ही नाम सामने आ जाता है, क्योंकि उन्होंने अन्याय अत्याचार का हर मोर्चे पर सामना किया है और हर मोर्चे पर जीत हासिल की है। फिर चाहे वह मोर्चा सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो। इसका दूसरा कारण यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा है और उन सभी लोगों को समानता का मौलिक अधिकार, विचार स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, किसी भी धर्म को मानने और उस धर्म के अनुसार आचरण करने का मौलिक अधिकार, ऐसे दर्जनों अधिकार दिए हैं जो 26 जनवरी 1950 के पहले उन्हें नहीं मिले थे या उनके पास नहीं थे। अब केंद्र सरकारें, फिर चाहे वो कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, उन सभी संवैधानिक अधिकारों के विरोध में जाकर काम करती हुई दिखाई देती है। इतना ही नहीं तो संविधान को ही पैरों तले कुचलने का भी काम कर रही है। ऐसे में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, लोगों पर हो रहे अन्याय अत्याचार का विरोध करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अलावा कोई अन्य प्रतीक नजर नहीं आता, क्योंकि यह एक संवैधानिक लड़ाई है। इसमें तीसरा कारण यह है कि जैसे जैसे लोगों की जागृति बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का स्वीकार कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को दबाने की नाकाम कोशिश की थी और उनके बारे में ज्यादातर गलत फहमियां, गलत जानकारी लोगों में फैलाने का काम किया था, जिससे बाबा साहब किसी एक जाति के या किसी एक प्रदेश के रह जाए। लेकिन बहुजन समाज में काम करने वाले उन तमाम संगठनों ने जागृति के बल पर ब्राह्मणवादियों के इस षड्यंत्र को विफल कर दिया और आज की तारीख में बाबा साहब अंबेडकर अन्य अत्याचार विरोधी प्रतीक के रूप में उभर आए हैं। चौथा कारण यह है कि अन्य अत्याचार के विरोध में आंदोलन करने वाले ज्यादातर लोग पिछड़ी जातियों के हैं, शोषित वर्ग के होते हैं और उन लोगों को अब यह समझ में आने लगा है कि बाबा साहब ने अकेले ही उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब की तस्वीर हाथ में थामे हर उस शख्स को उनके विचारों या बाबा साहब के आंदोलन की भले ही कम जानकारी हो, लेकिन आज पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ कम पढ़े लिखे या बिल्कुल भी जो अनपढ़ है, उनको भी यह जरूर पता चल रहा है कि बाबा साहब व्यवस्था के विरोध में संघर्ष का नाम है। इससे एक सवाल उभरता है कि लोगों ने गांधी नेहरू को क्यों नकारा या गांधी नेहरू आज के इन आंदोलनों में अप्रासंगिक क्यों हो गए। इसका जवाब है कि गांधी नेहरू ने कभी किसी रचनात्मक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया।
अंग्रेजों के विरोध में उन्होंने जो आंदोलन चलाया, जो आंदोलन किया, वह भी केवल सत्ता संघर्ष था, पावर स्ट्रगल था, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में फैलाई गई गलत जानकारी या गलत फहमियां बहुजन संगठनों ने साफ कर दिए, वैसे ही गांधी नेहरू की सच्चाई भी लोगों के सामने लाने का काम बड़े पैमाने पर हुआ है। गांधी नेहरू ने कभी कोई काम बहुजनों के हितों में नहीं किया, बल्कि पूना पैक्ट एक ऐसा उदाहरण दिया जा सकता है जिसके लिए गांधी नेहरू ने खुलकर बाबा साहब का विरोध किया और अछूतों को मिलने वाले अधिकार खत्म कर दिए। इतना ही नहीं तो उन्होंने अछूतों को मुसलमानों से लड़ाने तक की योजना बनाई थी। ये योजना गांधी जी ने बनाई थी, मगर उस वक्त की मुस्लिम लीडरशिप की समझदारी की वजह से गांधी जी की वह योजना धरी रह गई, विफल हो गई। ऐसे कई काम गांधी नेहरू ने पिछड़ों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं के विरोध में कभी चोरी छुपे तो कभी खुलेआम किए, और उनके इन कामों पर पर्दा डालने का काम ब्राह्मण बनिया मीडिया और उनके साथ मिलकर सभी ब्राह्मणवादी लोगों ने किया। इसलिए 21वीं शताब्दी के आंदोलनों में गांधी, नेहरू, तिलक अप्रासंगिक और फुले शाहू अंबेडकर प्रासंगिक बन गए हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी महापुरुष की महानता उसके जीवित रहते समय लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव से नहीं आंकी जाती, बल्कि आने वाले भविष्य पर उसका क्या प्रभाव होगा, उस प्रभाव की व्याप्ति कितनी होगी, इससे आंकी जाती है। और किसी ने खूब ही कहा है कि आने वाला युग अंबेडकरवादी बहुजनवादी युग होगा।